हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सीजी बोर्ड क्लास 8 साइंस के चैप्टर 11 केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के एक्सप्लेनेशन को। ये इस लेसन के एक्सप्लेनेशन का फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम लोग जहाँ तक हो सके उतना पोर्शन कवर करने का कोशिश करेंगे। वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो जाए इसलिए मैं आपको ये लेसन 2 पार्ट्स में एक्सप्लेन करूँगी। स्टार्ट करते हैं। आर एल्डर्स माइट हैव cautioned us against touching an electrical appliance with wet hands, but do you know why it is dangerous to touch an electrical appliance with wet hands? इट मीन्स कि हमारे जो एल्डर्स हैं, हमसे जो बड़े हैं, वो हमेशा हमें मना करते हैं कि जब आपके हाथ गीले हो तो उस केस में कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को ना छुआ जाए। तो ये तो है कि वो हमारे लिए डेंजरस होगा इसलिए वो हमको ऐसा क्वेश्चन देते हैं। तो ये डेंजरस तो है, लेकिन क्यों डेंजरस है, क्या आपको इसके बारे में पता है? अगर नहीं पता है तो अभी हम लोग जब इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। We know that some solid materials allow electric current to pass through them like copper, aluminium, silver etc. तो कुछ सॉलिड मटेरियल्स हैं जो अपने से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देते हैं। उसके एग्जांपल में कॉपर, एल्यूमिनियम और सिल्वर दिया है। वहीं कुछ ऐसे सॉलिड मटेरियल्स होते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देते हैं, जैसे कि रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया। तो ये सारे ही मटेरियल्स जो इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देते हैं उनको हम लोग गुड कंडक्टर्स बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। वहीं पे वो सारे मटेरियल्स जो इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देते हैं उनको पुअर कंडक्टर्स बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। यहाँ पे आपको कंडक्टर और इंसुलेटर में डिवाइड नहीं किया है, गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर में डिवाइड किया है, क्योंकि हर एक सब्सटेंस जो है वो कंडक्टर तो होता ही है। बस ये है कि हाँ, कोई अच्छा है और कोई उतने अच्छे से पास नहीं होने देता है, इसलिए गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर बोलेंगे। तो आप डेफिनेशन यहाँ से लिख सकते हो, दीज की जगह पे द लिख लेना। The materials which allow electric current to pass through them are good conductors of electricity. वहीं पे फिर लिखना the materials which do not allow the electric current to pass through them easily are poor conductors of electricity. तो दोनों का आपका डेफिनेशन ऐसे बन जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। You have seen at your home that conduction of electric current in solid material is checked by tester. Do liquids also allow electric current to pass through them? Let us do an activity to know this. तो हम लोगों को पता है कि घर में कोई भी अगर सॉलिड मटेरियल है तो उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको चेक करने के लिए टेस्टर यूज़ करते हैं। तो क्या लिक्विड्स भी इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देती हैं कि नहीं देती हैं, इसके बारे में स्टडी करना है। उसके लिए आपको एक्टिविटीज़ दिए हुए हैं, इनको स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट एक्टिविटी है, यहाँ आपको जो मटेरियल चाहिए वो हो गया प्लास्टिक, रबर का कैप या फिर बीकर, तीनों में से कुछ भी, ठीक है। प्लास्टिक, रबर, दोनों में से किसी भी चीज़ का कैप हो या फिर बीकर हो। देन विनेगर या फिर लेमन जूस। उसके बाद 2 टेस्टर चाहिए, बैटरी, बल्ब और 2 इलेक्ट्रिक वायर्स। इन सब को हम लोगों को ऐसे कनेक्ट करना है जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। क्या किया है, ये टेस्टर है आपका। 2 टेस्टर है, दोनों को हम लोग डिप किए हैं किसमें, लेमन जूस या फिर विनेगर, जो भी लिए थे। तो आप जो यूज़ किए ना प्लास्टिक या फिर रबर का कैप, तो वो कैप ले लो या फिर बीकर ले लो, उसमें हम लोग भर देंगे पूरा जो भी विनेगर या लेमन जूस लिए हैं उसको। और उसके बाद 2 टेस्टर को इसमें डिप करेंगे। डिप करने के बाद में इस टेस्टर का एक एंड जो है वो एक वायर से एक बैटरी पे कनेक्ट कर देंगे, दूसरा वाला टेस्टर जो है वो बल्ब से कनेक्ट कर देंगे, और फिर इन दोनों को आपस में भी कनेक्ट करना है आपको। तो इस तरीके से ये ओवरऑल अरेंजमेंट हो गया। हाँ, जब आप ये दोनों टेस्टर को इसमें डालते हो ना, तो एक बात का ध्यान रखना है कि इन दोनों के बीच का ये जो डिस्टेंस है ना, वो 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ ये दोनों टेस्टर एक दूसरे को टच ना करें, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो क्या होगा, बल्ब ग्लो होगा कि नहीं होगा। तो जब लेमन जूस या फिर विनेगर हम लोग रखे हैं तो ये कंडक्टर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के, तो ये कंडक्ट होने देंगे इलेक्ट्रिसिटी को, और इसलिए बल्ब जो है वो ग्लो हो जाएगा। नाउ हाउ वुड यू क्लासीफाई लेमन जूस और विनेगर, अ गुड कंडक्टर और अ पुअर कंडक्टर? तो अगर बल्ब ग्लो हो गया दैट मीन्स जो सब्सटेंस हम लोग यूज़ किए थे वो गुड कंडक्टर है। तो यहाँ पे लेमन जूस या फिर विनेगर जो है वो आपका गुड कंडक्टर हो गया है इलेक्ट्रिसिटी का। नेक्स्ट, बिफोर डूइंग द एक्टिविटी चेक वेदर द टेस्टर एंड सेल आर वर्किंग प्रॉपरली और नॉट। तो ये एक्टिविटी करने से पहले हम लोग को चेक करना पड़ेगा कि हम लोग जो सेल यूज़ किए और जो टेस्टर यूज़ किए वो काम कर रहा है कि नहीं, क्योंकि अगर इनमें ही फॉल्ट होगा तो आपका एक्टिविटी ही पूरा ओवरऑल ख़राब हो जाएगा। तो पहले ये देख लेना कि ये सही से वर्क कर रहा है कि नहीं। अब सेम एक्टिविटी को आपको रिपीट करना है दूसरे लिक्विड्स के साथ, जैसे कि प्योर वाटर ले सकते हैं, मिल्क ले सकते हैं,
और चेक करेंगे कि क्या ये गुड कंडक्टर्स हैं या पुअर कंडक्टर्स हैं। मतलब जिस भी केस में आपका जो बल्ब ग्लो हो जाएगा ना वो गुड कंडक्टर है, जिसमें नहीं होगा वो पुअर कंडक्टर या फिर बहुत हल्का जला वो पुअर कंडक्टर है। Thus, we saw that when the liquids between the two ends of the tester allows electric current to pass, the current of the tester becomes complete. So, the circuit of the tester becomes complete. इसका मतलब ये है कि हम लोग ये नोटिस किए कि जब भी जो लिक्विड्स हैं वो अगर इलेक्ट्रिक करंट को पास होने दे रहे हैं तो जो टेस्टर है उसका सर्किट कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि दोनों टेस्टर को हम लोग टच नहीं किए थे आपस में। उन दोनों के बीच का कनेक्शन क्या था, वो लिक्विड था, वो लिक्विड ही था जो इसके साथ भी टच था और इसके साथ भी टच था। तो अगर ये लिक्विड कंडक्टर है तो वो उस सर्किट को कंप्लीट कर देता है और जो करंट है वो फ्लो होने लगता है सर्किट से और बल्ब ग्लो हो जाता है। लेकिन अगर लिक्विड प्योर वाटर है तो प्योर वाटर जो है वो इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देता है। उस केस में जो सर्किट है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा और जो बल्ब है वो ग्लो नहीं होगा। इन सम सिचुएशंस इवन दो द लिक्विड इज कंडक्टिंग द बल्ब मे नॉट ग्लो। व्हाट कैन बी द रीज़न। तो कभी कभी क्या होता है, भले ही जो लिक्विड है वो कंडक्टिंग ही क्यों ना हो लेकिन बल्ब जो है वो ग्लो नहीं हो पाएगा। उसका क्या रीज़न है। तो बल्ब तब ग्लो होता है जब इलेक्ट्रिसिटी पास होता है। जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगा तो वो बल्ब में जब जाता है तो बल्ब में हीटिंग इफेक्ट क्रिएट करता है, जिसके बाद में वो बल्ब जो है वो जलने लगता है। बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है ना जब हाई टेम्परेचर पे, तब वो जलना स्टार्ट होता है। तो कभी कभी करंट जो होगा सर्किट में वो वीक होगा, तो उस केस में जो फिलामेंट है वो हीट तो हो जाएगा लेकिन उतने अच्छे से हीट नहीं हो पाएगा कि वो ग्लो करे। इसलिए हो सकता है कि थोड़ा सा डिम जले या फिर ना जल पाए। तो उसके लिए आपको ध्यान में रखना है कि जो हम लोग सब्सटेंस लिए थे माइट भी वो पुअर कंडक्टर होगा। तो चलो एक और टेस्ट करते हैं जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो हम लोग लिए हैं वो कैसा कंडक्टर है, मतलब गुड पुअर है या गुड है। तो टेस्ट करेंगे करंट कितना पास हो रहा है, वीक है या फिर स्ट्रॉन्ग। उसके लिए अब आपको ये सेकेंड एक्टिविटी दिया है। मटेरियल्स चाहिए तो कोई भी डिस्कार्डेड मैच बॉक्स, मतलब कि माचिस का डब्बा जो कि अब यूज़लेस हो चुका है, और मैग्नेटिक कंपास चाहिए और कनेक्टिंग वायर्स और बैटरी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो मैच बॉक्स लिए थे ना जो आपको ये काम करनी है उसका ट्रे निकाल लेना है आपको, और उस ट्रे में हम लोग को एक मैग्नेटिक कंपास को रख देना है। अब फिगर 11.2 दिया है उसके अकॉर्डिंग ये सारे सेटअप्स हम लोग को करने हैं जैसा यहाँ पे दिया है। तो ये मैच बॉक्स ले लिए और उसमें ये कंपास डाल दिए, फिर वायर के हेल्प से इसको बैटरी से कनेक्ट किए, फिर उसके बाद में उसी वायर को ला करके हम लोग यहाँ पे टेस्टर से कनेक्ट किए हैं। ठीक है, 2 टेस्टर्स जैसा पहले किए थे वैसे ही। टेस्टर नहीं भी लिए हैं डायरेक्टली बैटरी भी ले सकते हैं, तो डायरेक्टली बैटरी से ही, मतलब डायरेक्टली वायर को ही बस वैसे लेकर के आए हो। ठीक है, अब क्या करना है आपको, दोनों वायर्स को जो उसका एंड है उसको फ्रीली छोड़ दिए हैं, तो जॉइन द फ्री एंड्स ऑफ द टू वायर्स मोमेंटरीली। क्या करना है आपको कि दोनों एंड्स को आपस में जॉइन करना है। तो जैसे ही हम लोग ये दोनों एंड्स को आपस में जॉइन कर देंगे, ये वाला जो आपका दिया हुआ है, ये वाले एंड को जैसे ही हम लोग इन दोनों को आपस में जॉइन कर देंगे ना, तो ये जो मैग्नेटिक कंपास है इसमें डिफ्लेक्शन दिखेगा आपको, क्योंकि ये जो कंपास है वो इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के साथ साथ चलता है। तो जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास होगा ना तो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, और ये कंपास उस फील्ड के कांटेक्ट में आने से डिफ्लेक्ट होना स्टार्ट होता है, मतलब हिलने लगता है। तो अगर ये कंपास हिला दैट मीन्स वहाँ पे आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्रिएट हुआ। मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्रिएट हुआ, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी वहाँ से फ्लो हुआ। तो जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा, अगर ये डिफ्लेक्ट हुआ मतलब कि सर्किट कंप्लीट है। तो दोनों वायर्स को जैसे आपस में टच किए तो ऑब्वियसली सर्किट तो कंप्लीट हो गया, तो इसमें डिफ्लेक्शन दिखेगा, ये हिल जाएगा। दूसरे केस में क्या करेंगे कि ये जो है टर्मिनल्स, इसमें वही सेम ऐसे बीकर में कोई लिक्विड ले लो और उसके बाद फिर देखो कि डिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं। तो अगर हल्का सा भी ये हिलता है दैट मीन्स जो हम लोग सब्सटेंस लिए हैं वो क्या है, कंडक्टर है, गुड कंडक्टर। तो वैसे करके हम लोग को पता चल जाएगा कि कौन सा सब्सटेंस गुड कंडक्टर है और कौन सा पुअर। नेक्स्ट अब उसी के अकॉर्डिंग आपको ये टेबल फिल करना है। तो जैसे कि लेमन जूस, तो कंपास का जो निडल है उसमें डिफ्लेक्शन दिखेगा, यस लिखेंगे, और वो गुड कंडक्टर है। डिस्टिल्ड वाटर इसमें नहीं दिखेगा तो यहाँ नो लिखोगे, पुअर कंडक्टर हो जाएगा। टैप वाटर तो इसमें दिखेगा तो फिर यस लिखेंगे, गुड कंडक्टर। वेजिटेबल ऑयल नो, पुअर कंडक्टर। सॉल्ट वाटर यस, गुड कंडक्टर। हनी नो, पुअर कंडक्टर। 2 एग्जाम्पल आपके मर्जी से, ऐसे करके इसको आपको फिल करना है। Now, actually, under certain conditions, most materials can conduct electricity. That is why it is preferable to classify materials as good conductor and poor conductors instead of classifying as conductors and insulators. तो यही मैं आपको स्टार्टिंग में बोल रही थी
कि सब्सटेंस को कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स में क्लासीफाई करने से अच्छा है कि गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर में क्लासीफाई करें, क्योंकि कुछ कुछ कंडीशंस पे हर ही चीज़ें जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगती हैं। In above activity, we have seen that distilled water does not passes electricity through it, but the water that we get from sources such as tap, hand pumps, wells, ponds is not pure. It may contain several salts dissolved in it. Small amount of mineral salt are naturally present in it. क्या होता है, ऊपर वाली एक्टिविटी में हम लोग देखें कि डिस्टिल वाटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को बिल्कुल भी पास नहीं होने देता है। वहीं पे दूसरा वाटर जिसका सोर्स मान लो टैप है, मतलब टैप वाटर या फिर हैंड पंप का वाटर या फिर कुएं का पानी हो गया या किसी भी पॉन्ड का जो पानी होगा, ये सब प्योर नहीं होता है। तो इसमें कुछ ना कुछ सॉल्ट मिला हुआ होता है। स्मॉल अमाउंट में भी अगर सॉल्ट या मिनरल्स उसमें प्रेजेंट हैं तो वो जो वाटर है वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। इसीलिए डिस्टिल वाटर जिसमें कोई भी सॉल्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो एक पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। और नॉर्मली दूसरा जो भी पानी होता है डिस्टिल वाटर के अलावा कोई भी अदर सोर्स से अगर वाटर मिला है तो वो गुड कंडक्टर होता है। तो शायद अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपके बड़े हमेशा आपको गीले गीले हाथों से इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को छूने से क्यों रोकते हैं, क्योंकि वाटर जो है वो एक गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। नेक्स्ट आ जाते हैं एक्टिविटी 3 में। एक्टिविटी 3 में आपको मटेरियल्स जो चाहिए वो है 3 प्लास्टिक या फिर रबर के कैप्स या फिर बॉटल या फिर बीकर, मतलब सॉरी, प्लास्टिक या फिर रबर के कैप्स, बॉटल के कैप ऐसा दिया है। और बीकर चाहिए, डिस्टिल्ड वाटर, विनेगर या फिर लेमन जूस, कास्टिक सोडा, शुगर, 2 टेस्ट ट्यूब, कनेक्टिंग वायर्स और इलेक्ट्रिक सर्किट पाथ बनाने के लिए ये कनेक्टिंग वायर चाहिए, ऐसा दिया है। तो देखते हैं पहले इसके स्टेप्स जो लिखे हुए हैं आपको। तो आपको क्या लेना है, क्लीन प्लास्टिक या फिर रबर का कैप लेना है, ठीक है, बॉटल का कैप। उसके बाद उसमें 2 टीस्पून आपको डिस्टिल वाटर डालना है दोनों ही कैप में। और कुछ कुछ ड्रॉप्स आपको लेमन जूस या फिर डिस्टिल हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर डिस्टिल वाटर जो था ना उसके अंदर, मतलब आपको डालना है थोड़े से ड्रॉप्स, या तो नींबू के डाल दो या फिर कोई भी दूसरा एसिड। सेकेंड कैप में आपको डिस्टिल वाटर जिसमें है उसमें थोड़े बहुत बेस आपको डालने हैं, मतलब जैसे कास्टिक सोडा बोल रहा है। देखो सिंपल है, लेमन जूस आपको मिल जाएगा, तो हम लोग 3 कैप लिए हैं, तीनों में डिस्टिल वाटर रखे हैं, डिस्टिल वाटर नहीं मिलेगा तो ये एक्टिविटी आपको स्कूल में करना पड़ेगा। तो डिस्टिल वाटर तीनों में भरे, एक में थोड़ा सा लेमन जूस डाल दिए, दूसरे में कास्टिक सोडा, दूसरा बेस चाहिए, अगर बेस मिलाना है तो बेस चाहिए, मतलब जैसे कि जो घर में जो सोडा होता है ना, बेकिंग सोडा, उसको पानी में थोड़ा सा मिक्स करके और वो 2-3 ड्रॉप डाल दो। उसके बाद में तीसरे वाले में थोड़ा सा शुगर डालना है। तीनों कैप आपका रेडी हो गया। अब इलेक्ट्रिक सर्किट पाथ बनाना है सेम वैसे ही जैसे पहले बनाते हैं। आप एक कोई भी वायर से ऐसे कनेक्ट कर लोगे बैटरी को, और उसके बाद में फिर उसको लाके यहाँ कनेक्ट कर दोगे। और बैटरी से सिर्फ कैसे पता चलेगा कि इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है कि नहीं, तब उस केस में आप कुछ भी एक मैग्नेटिक कंपास या फिर आप वहाँ पास लगा सकते हो बल्ब, और वैसे ही सर्किट को कंप्लीट कर देना है आपको। तो आपको ये एक्टिविटी इसलिए बोला है कि अब आपको बताना है कि इनमें से कौन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट किया, मतलब कौन सा लिक्विड, एसिड किया या बेस किया या सॉल्ट किया। पहला वाला आपका एसिड हो गया, दूसरा वाला बेस हो गया, और तीसरे वाला जिसमें आप शुगर डाले थे, तो शुगर हम लोग सॉल्ट या शुगर वो उसको एग्जाम्पल में ले सकते हैं। तो ये तीनों में से कौन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट किया। तो मोस्ट लिक्विड्स दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सॉल्यूशंस ऑफ एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट। हर वो चीज़ जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे उसमें या तो एसिड होता है या बेस होता है या सॉल्ट होता है। तीनों ही चीज़ें आपकी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगी। तीनों केस में आपका अगर कंपास लगा है तो वो डिफ्लेक्ट होगा, अगर बल्ब लगा है तो वो जलेगा। हाँ, इंटेंसिटी अलग अलग हो सकता है लेकिन जलेगा ज़रूर। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है आपका केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। इलेक्ट्रिक करंट produces some kind of effect when it flows through a conducting solution. What is this effect called? Let us understand. क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट जिस भी सॉल्यूशन से पास होता है वो वहाँ पे एक इफ़ेक्ट कॉज करता है, और उस इफ़ेक्ट को क्या बोलते हैं उसके बारे में आपको स्टडी करना है। यहाँ दे दिया है हेडिंग केमिकल इफ़ेक्ट होगा, लेकिन अभी आएंगे उसके ऊपर। तो मेटल रॉड्स लेने हैं आपको, 2 मेटल रॉड्स, और उनको डिप कर देना है कोई भी कंडक्टिंग सॉल्यूशन के अंदर। वो कंडक्टिंग सॉल्यूशन किसके अंदर होगा, बीकर के अंदर। तो जैसे एक बीकर लिए हैं उसके अंदर में कोई भी सॉल्यूशन है, कंडक्टिंग सॉल्यूशन जैसे कि सॉल्ट वाटर, ठीक है, ये ले लिए, और उसमें 2 मेटल के रॉड आप डिप किए। वन एंड ऑफ मेटल रॉड इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी
एंड अदर रॉड इज़ कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल। तो इसके अंदर 2 रॉड डाले या एक ही रॉड डाला है, 2 मेटल रॉड्स डाला है ना, तो एक आपका पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का और दूसरा आपका नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का उसके साथ कनेक्टेड रहा है, ऐसा सेटअप बोल रहा है। इलेक्ट्रिक करंट बिगिंस टू फ्लो। अब पूरा कंप्लीट कर दिए तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो होने लगेगा। इस केस में इन दिस कंडीशन द कंडक्टिंग सॉल्यूशन डिसोसिएट्स इनटू आयंस। तो हम लोग जो भी सॉल्यूशन लिए थे जैसे सॉल्ट वाटर है तो वो आयंस में डिसोसिएट होना स्टार्ट करेगा। सॉल्ट है NaCl वाला सॉल्ट है तो Na प्लस अलग होना शुरू हो जाएगा, Cl माइनस अलग होना शुरू हो जाएगा। द पासेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टिंग सॉल्यूशन कॉसेस केमिकल रिएक्शंस। तो हम लोगों को क्या समझ में आया कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो अगर डिसोसिएट हो रहे हैं मतलब इस इफ़ेक्ट को केमिकल इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। और जब भी इलेक्ट्रिक करंट ऐसे किसी सॉल्यूशन से पास होता है तो वो सॉल्यूशन जो है वो केमिकल रिएक्शन करना स्टार्ट करता है। एज ए रिज़ल्ट बबल्स बनेंगे। और वो बबल्स आपको निकलते हुए दिखेंगे इलेक्ट्रोड्स के पास। जो हम लोग बीकर वाला सेटअप किए हैं उसमें जो इलेक्ट्रोड डाले हैं ना उसके आसपास के एरिया में आपको बबल्स बनते हुए दिखेंगे। और डिपोजिशन ऑफ मेटल में बी सीन एट इलेक्ट्रोड्स। और जो इलेक्ट्रोड था उसमें आपको मेटल्स डिपॉजिट होते हुए भी दिखेंगे। अच्छा, इसका एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर आपके घर में पानी है और आप उसको बॉईल करते हैं किसी भी कंटेनर में लेकर के, तो क्या होता है बहुत टाइम तक अगर आप उसी में बॉईल करो तो थोड़े टाइम के बाद में जब आप पानी फेंक भी दोगे ना तो उस कंटेनर में नीचे जो है थोड़ा बहुत वाइट वाइट मटेरियल, हार्ड सा मास ऐसे चिपक जाता है। तो वो इसीलिए क्योंकि जो आपका सब्सटेंस था वो ब्रेक होना स्टार्ट हुआ, तो सेम वैसे ही हार्ड हार्ड मास जो है ना वो इस जो हम लोग इलेक्ट्रोड लिए थे उसके ऊपर चिपका हुआ आपको नज़र आएगा। ऑल दीज में बी एट सीन वन एट अ टाइम और साइमल्टेनियसली। तो हो सकता है कि आपको ये चीज़ें मतलब कि या तो उस सॉल्यूशन का कलर चेंज होता हुआ या फिर उस इलेक्ट्रोड के ऊपर में मेटल चिपकता हुआ ये सब एक ही बार में दिख जाए या फिर एक के बाद एक ही सारे चेंजेस आपको दिखे। द अपैरेटस मेंशन्ड अबव इज कॉल्ड वोल्ट मीटर। तो यहाँ पे जो अपैरेटस मेंशन किया उसको वोल्ट मीटर बोलते हैं। वोल्ट मीटर एक डिवाइस है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के काम आता है। जो टर्मिनल होता है वोल्ट मीटर का जिसको हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किए थे बैटरी के, वो एनोड होता है। और जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किए थे वो कैथोड होता है। कैथोड जो है वो बैटरी के नेगेटिव साइड कनेक्टेड होता है क्योंकि कैथोड खुद पॉजिटिवली चार्ज होता है। और एनोड जो है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से क्योंकि एनोड नेगेटिवली चार्ज होगा। और एक्सटर्नल सर्किट ऑफ द वोल्टमीटर, in the external circuit of the voltmeter current flows from anode to cathode, but inside the conducting solution current flows through cathode to anode. This process is called electrolysis. तो इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रो वर्ड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए आ रहा है, लिसिस का मतलब होता है क्लीवेज या टूटना। तो इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में किसी भी चीज़ का ब्रेक होना इसको हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। यहाँ पे आपको जो याद रखना है वो ये है कि करंट जो होता है ना वो एनोड से कैथोड में फ्लो होता है। कहाँ पे? इनसाइड द कंडक्टिंग सॉल्यूशन। ठीक है, जो सॉल्यूशन हम लिए उसके अंदर एनोड से कैथोड की तरफ करंट मूव होता है और बाहर में कैथोड से एनोड की तरफ मूव होता है। इसी प्रोसेस को इलेक्ट्रोलिसिस बोल रहे हैं। इफ द करंट इज पास्ड थ्रू अ कंटेनर ऑफ एसिडिक वाटर एंड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। एसिडिक वाटर के लिए एग्जांपल दिया है कि थोड़े बहुत सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर इसको मिक्स कर दो, तो उसके अलावा लेमन जूस और वाटर मिक्स करेंगे ना तब भी एसिडिक वाटर बन जाएगा। तो इफ़ द करंट इज पास थ्रू एसिडिक वाटर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर टेक्स प्लेस एंड इट डिसोसिएट्स इनटू आयंस। क्या होगा कि अगर एसिडिक वाटर से करंट पास हो रहा है तो वाटर जो है वो ब्रेक होना स्टार्ट होगा, H प्लस और OH माइनस बनाएगा। बबल्स आपको दिखेंगे दोनों इलेक्ट्रोड्स के पास में। सिमिलरली अगर यही इलेक्ट्रिक करंट जो है वो सॉल्ट से पास हो रहा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस होगा और जो सॉल्ट है वो ब्रेक हो जाएगा। वाटर ब्रेक नहीं होगा, इस बार सॉल्ट ब्रेक होगा। सॉल्ट में सोडियम और क्लोराइड आयंस एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। दस द चेंज दैट टेक्स प्लेस इन द कंडक्टिंग सॉल्यूशन इज कॉल्ड इट्स केमिकल इफेक्ट। तो ये जो चेंज आ रहा है ना उस सॉल्यूशन के अंदर उसी को ही हम लोग उसका केमिकल इफेक्ट बोलते हैं। यहाँ पे आपको सेटअप भी दिया है पूरा। ये लिया एक बीकर, उस बीकर के अंदर में अगर एसिडिक सॉल्यूशन भरे हैं फिर वैसे ही 2 इलेक्ट्रोड्स डाले हैं और इसको बैटरी से कनेक्ट किए हैं, तो बैटरी के जो नेगेटिव टर्मिनल से जाके कनेक्ट हो रहा है वो वाला आपका कैथोड हो गया। ये नेगेटिव साइड से जो जाके जो कनेक्ट किए, जो पॉजिटिव साइड से कनेक्ट किए हैं वो आपका एनोड होता है। तो वैसा करके ओवरऑल ये सेटअप बनाए थे। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका आ जाता है इलेक्ट्रिक
कंडक्शन थ्रू फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको ये वीडियो समझ में आया। जो नेक्स्ट वाला वीडियो है वो फिलहाल आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा, तो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। अगर 8th क्लास के बाकी चैप्टर्स पढ़ना चाहते हैं साइंस के, तो साइंस का प्लेलिस्ट भी आपको डिस्प्ले हो रहा है, आप यहाँ पे भी क्लिक करके देख सकते हो। Thanks for watching and please do subscribe if you are new to our channel, and if you want to stay connected with us then join the Telegram link given in description.